शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। नेत्र कहे और नासिका, हाथ कहे और मुख। नेत्र कहे और नासिका, हाथ कहे और मुख। और अंग सबे याही वेद, और अंग सबे याही वेद। कहते बातें दे सब सुख। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। सब अंग करत इशारते, हक अंग रूह सो लगन। सब अंग करत इशारते, हक अंग रूह सो लगन। ए बारीक बात अरस की, ए बारीक बात अरस की। कोई जान जागृत मोमिन, जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। कैसी मीठी बानी हक की, कहे प्रेम वचन शेर मुख। कैसी मीठी बानी हक की, कहे प्रेम वचन शेर मुख। निस्बत जान रमोज के, निस्बत जान रमोज के। देत रहो तो सुख। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। जब जोश आवे हक बोलते, प्रेम सुगलित गात। जब जोश आवे हक बोलते, प्रेम सुगलित गात। तीन समय मुख मासूक
जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत, तब अंग सबे उलसत, तब अंग सबे उलसत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। इंदु दीदी आप आ जाओ। दीदी जयकारा तो बोलो। वो मेरा म्यूट था, मैं इधर जयकारा बोल चुकी थी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था खुले अंग छाती के धनी के, उसी को आगे बढ़ाते हैं। खुले अंग श्रृंगार छवि छाती। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनो तेज पर श्याम युगल, पल पल करो पिया जी को पल पल कर। प्रथम लागू तो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही, इन पाँव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो बातों पल ना वालू, निरखू नेत्र जीव के, मेरे जीव के ही। छाती मेरे माशूक की चुभी मेरी छाती माही, जो रूह अर्श अजीम की तिनसे छूटत ना। आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर राज्य महाराज ही वर्णन कर रहे हैं, परंतु एक रूह जब धनी की शोभा को देखती है
तो रूह की नजरों से अपने धनी को देख रही और खुद ही उस सुख में विलास करते करते विरह को भी महसूस कर रही कि धनी आपने अपनी मेहर से मुझसे वो काम, इंद्रावती जी कहते, करवा लिया कि जो संभव नहीं था। आपने अपने छाती के छिपे रहस्यों को, छिपी बातों को, छिपी लाड लज्जत को, रूहों को क्या देना चाहते हो आप, रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां उस इश्क का आपने वर्णन करा लिया, उस लाड लज्जत का वर्णन करा लिया। तो वर्णन करते करते ही इंद्रावती जी को विरह की उत्पत्ति हो जाती है कि धनी कैसा खेल आपने बनाया कि इस खेल में आप सहरग से नजदीक हो, ये बात तो बता ही रहे हो। अपने अंगों को मुझे स्पष्ट रूप से इंद्रावती जी कह रहे हैं, दिखा भी रहे हो, महसूस भी करा रहे हो, अनुभव भी करा रहे हो, परंतु साथ साथ मेरी रूह जब विरह में आ जाती है, ये सोच करी कि धनी हम आपसे जुदा होकर इस संसार में बैठे हुए हैं, तो उस विरह को देखकर, उस विरह को याद करके इंद्रावती जी कहते हैं कि छाती मेरे माशूक की चुभी मेरे छाती की। धनी आपके छाती के उपली नजरों से देखने के बावजूद, अंतर की नजरों से देखने का और उन अंगों में छुपे हुए सुखों को महसूस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपकी छाती मेरी छाती में चुभ गई है, आपके गुण मेरी छाती में चुभ गए, आपका वो प्रेम का जो तीर है, त्रिगुणा तीर, उस छाती में आप मुझे कितने लाड देना चाहते हो, ये बात मेरे दिल में बड़े गहराई से चुभ गई है। अब मेरी नजरों से आपके, जिसने धनी के दिल के गुणों को देख लिया हो, दिल के सुखों को महसूस किया हो, जो रूह अर्श अजीम की तिन से छूटत ना, उस घर की जो रूह होगी वो कैसे अपने धनी से छूट सकती है। और धनी के सबसे गहरे अंगों को, राज को जो जान गई है, समझ गई है, वो फिर कभी आपके चरणों से जुदा हो नहीं सकती और वहीं पर ही उन अंगों में ही गलित गात हो जाती। बिछुड़े पाओ परदेस में देखी पीऊ अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछुआ, हाय हाय उड़े न करे आप घाती। कि धनी हम परदेश में आए बैठे हैं आपके चरणों से बिछुड़कर, और यहाँ पर आप इतने लाड लड़ा रहे हो कि जिस संसार में, जिस 14 तबक में आपकी कोई बात करने वाला भी नहीं है, चारों तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा है, ज्ञान का भी प्रकाश नहीं है, उस ब्रह्मांड में आप आकर मुझे अपने छाती के गुणों को दिखा रहे हो, अनुभव करा रहे हो, तो अब पलक पड़े जो बिछो। धनी अब यदि एक पलक का भी आपसे जुदाईगी होए तो हाय हाय उड़े ना, कि ये तन उड़ क्यों नहीं जाता, ना करे आप घाती। अपने आप को खुद ही क्यों नहीं खत्म कर लेते हम, कि ऐसे संसार में हमें नहीं जीना कि जहाँ हम धनी के दिल से जुदा होकर इस संसार में बैठे। क्यों? क्योंकि पहले आपके गुण गाते हैं, फिर आपकी याद आती है, और फिर इस 14 लोक में वापस धनी आप हमको, ये कैसा फरामोशी का पर्दा आपने हमारे बीच में डाला। तो इंद्रावती जी कहते हैं, दिल करता है कि ऐसे अंगों का वर्णन करते करते और धनी के सुखों को याद करते करते वहीं पर ही शरीर छूट जाए, और यदि नहीं छूटता तो हाय हाय उड़े न करे आप घाती। अपने आप को खुद ही क्यों ना मार, कि ऐसे सुखों से निकल कर हम वापस कैसे माया में चले जाते। माशूक छाती रूह ते न छूट ही, अति मीठी रंग भरी रस, ये क्यों कर छोड़े मोमिन जो है। अब धनी आपकी माशूक राज श्यामा जी की ऐसी शोभा को देखकर, धनी आपकी ऐसे प्यार को देखकर, जो मीठे तो है ही है, रंग अनेक रंगों की शोभा लिए हुए और रसों से संपूर्ण, रसा या रसा सो रस, राजी महाराज के लिए अर्थ आता है संस्कृत में कि जो रसों से संपूर्ण है वही राजी महाराज कहलाते।
अब रस उनके अंदर क्या है? उनके अंदर रस तो इश्क का, प्रेम का, इल्म का, वाहिदत का, खिलवत का, उन बातों का, वो जो रसों से पूर्ण राज्य महाराज है, उनकी छाती रूहों से कैसे छूट सकती? और जो एक क्यों कर छोड़े मोमिन, और मोमिन भी कैसे उन सुखों को भूल सकते हैं, या कैसे उन सुखों से अलहदा जुदा हो सकते हैं जो परम धाम की रूह है। ये अंग मेरे माशूक के मीठे अति मित्र, धनी आपके अंगों की तो क्या शोभा वर्णन करें, इतने मीठे, इतने रसीले, इतने प्यारे हैं आपके अंग, इनकी लज्जत को याद कर। अब इसको रूह जब अंदर अपने विचार करती है इस बात को, और उस लज्जत को लेती है, पीती है, तो एले अरब कौन लेते हैं ये लज्जत? असल याद करके, असल मूल मिलावे में बैठे धनी के सुखों को याद करके रूहें यहाँ पर बैठे बैठे उन सुखों को, लज्जत को ले रही है। इसीलिए कहते हैं धनी कि शायद हमको हमारा जीवरा भी उन्होंने सख्त कर दिया, हृदय में सख्ती कर दी। अगर सख्ती ना करें, हृदय में उतनी ही कोमलता आ जाए, धनी की कोमलता को देखते देखते, धनी की सुंदरता को, शोभा को और सलूकी को निहारते निहारते, तो होगा क्या सुंदर सा रूह तब ही देवे अरवा उड़ाए। लेकिन ये भी धनी ने ऐसी कोई जुगत बिठाई हुई है कि हमारे हृदय को सख्त करके वहां के परमधाम की लज्जत हमको दे रहे हैं। मुख ना फेरे मोमिन छाती इन सुभान, एक करते याद अनुभव क्यों ना आवे असल ईमान। तो क्या अभी तक ईमान नहीं था सुंदर सा? जो भाई क्या कह रही है? मुख ना फेरे मोमिन छाती इन सुभान। मोमिन जो है राजी महाराज के छाती के गुण और सुख को लेते लेते उनमें वहीं डूब जाते हैं, और एक करते याद अनुभव, और धनी के सुखों को याद करते करते हमें मूल परम धाम के अनुभव याद आने लगते हैं, और क्यों ना आवे असल ईमान। तो फिर ऐसे मोमिनों को असल ईमान क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब कि निश्चित वो ईमान वाले ही सुंदर साथ है, मोमिन है, जो इस मंजिल तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे हैं धनी, और दिल से दिल के सुखों को ले रहे हैं, दे रहे हैं, पी रहे हैं, उनको लज्जत खुद महसूस, अनुभव भी कर रहे हैं, और साथ में आगे भी दे रहे हैं। तो कहते हैं वो क्यों ना आवे असल ईमान, उनके पास तो है ही असल ईमान। यहाँ तक आना कोई आसान बात है सुंदर सा जी, कि धनी के हम अंगों का वर्णन कर रहे हैं, उन अंगों का जिनको कभी देखा है नहीं, महसूस किया नहीं, लेकिन इस वाणी के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, और रात दिन धनी की मेहर को अनुभव करते हुए रूह निश्चित रूप से कह सकती है कि धनी अब आपके चरणों को छोड़कर कहीं अब और जाना न चाहे। भजन एक आता है इसी तरह, तो कहते हैं कि माशूक छाते करते याद अनुभव, कि धनी आपके सुखों में डूबते 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 आखिर एक वक्त पे रूप ऐसा आता है कि पर ऐसा अनुभव होने लगता है। सुंदर सा जी कल एक सुंदर सा जी बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ के सुखों में इतना डूब जाएंगे कि हमें अपने आसपास की खबर नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से एक दिन हम असल परम धाम में, घर में अपने जागृत होकर बैठ ही जाए। कि वो कहते हैं कि मैं इतना डूब गई उन सुखों में कि पास में मैं, जब मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने कहा कौन सो रहा है मेरे पास? तो इतना भी, इतना इतना डूब जाना उन सुखों में कि इतनी सुरता का गहराई से अंदर विचार करते चले। किनका? धनी के इन वचनों को विचार करते करते रूह वहीं पर उठ जाएगी जहां पर धनी के चरणों में हम बैठे। और ये किस रूह का होगा अनुभव? माशूक छाती निरखते क्यों याद न आवे अर्श, विचार किए आवे अनुभव जाको दिल कहे अरस।
धनी की छाती को निरखते हुए हमें कैसे घर अपना याद नहीं आता, या तो हम झूठ बोलते हैं कि हमें धनी की छाती के सुखों का अनुभव है। और यदि अनुभव हो रहा है तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपने घर के करीब हो रहे हैं और घर हमें याद आना शुरू हो रहा है। तो कहते हैं विचार किया आवे अनुभव, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा। जिन बातों को हम सुन रहे हैं उनको फिर अंतर मन में, अंतस्करण में विचार भी करना है। इतना विचार करना है, विचार विचार विचार, ये जो बेधे सकल संधान के अंदर गहराई में उतरते चले। हमें ये भी अनुभव न रहे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, किन बातों में दुनिया खोई है। हम तो केवल धनी की उन सुखों में मस्त हो जाए। लेकिन ये होगा किसको? जाको दिल कहो अरस परस। जिन मोमिनों का, जिन सुंदर साथ का दिल धनी के साथ अरस परस की लीला को महसूस कर रहा है कि वो हमें लाड दे रहे हैं और हम उनसे ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। जो संसार में खोए हुए धनी थके जगाए जगाए, फिर भी हम क्या है कि उसमें मदहोश हुए पड़े माया, और धनी हमको जगा जगा के थक गए। उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात उन मोमिनों के लिए है जो जाग कर सावचेत होकर धनी के ऊपर नजर लगाकर टिकटिकी लगाकर बैठे हुए कि धनी का कब वो रस भरी बूंद हमारे मुंह में आएगी और मेरा जीव भी उस सुख को पाकर धन धन हो जाएगा और मेरी आत्म भी धनी के सुख में खो जाएगी। अरस परस कि धनी उधर से आ, धनी से नजर मिलाना, धनी की नजर से बात सुन लेना और उसको ग्रहण करना। ये उन रूहों की बात है, ये उन मोमिनों की बात है, लालदास जी जैसे मोमिनों की, जिन्होंने कहा, राजी महाराज ने पूछा प्राणनाथ जी ने पन्ना जी में, भाई वहां की पाल पोली है कि सखत है? तो संसार में बैठे बैठे बता दिया पोली है। औज कौसर की पाल, उन मोमिनों की बात, छत्रसाल जी की बात है जिन्होंने समर्पण में एक पल भी देर न लगा, सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि बस धनी आप आ गए हो, आपने मुझे जगाया तो अपना तन मन धन सब उनके चरणों में रख कर वार किया और निकल पड़े। कहते बस जो काम संसार का वो तो मुझे निभाना ही है, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, समर्पित भाव। तो धनी भी उन पर क्या हो जाते हैं? धनी रूहों के समर्पण को देखकर वारी वारी हो जाते हैं और अपने सुख देने में। तो प्राणनाथ जी ने भी कहा देर लगाई, जैसे ही छत्रसाल जी ने समर्पण किया तो प्राणनाथ जी ने भी अपने मस्तक से उतार के रुमाल और उनको हाथ में तलवार लेकर दे दिया। उन्हीं की तलवार को नजर में एक भर के दी, मेहर कर दी ना। मेहर की नजर धनी करने में देर नहीं करते। ये तो हम रूहों की बात है कि हम समझ ही नहीं पा रहे जिस मेहर को, तो धनी भी कहते हैं कि भाई पहले समझा कर ही दूंगा। अब जागनी के ब्रह्मांड में तो कोई भी चीज कच्ची पक्की नहीं मिलेगी। जैसे कि ब्रज और रास में ले ली, अर्ध नींद अर्ध जागृत, पूर्ण नींद में ब्रज ले लिया और अर्ध नींद अर्ध जागृत में रास की लीला ले ली। अब हम कहते हैं हम आए थे क्या ब्रज रास में? क्योंकि जब जागृत ही नहीं है तो कैसे कहें कि हम ही ब्रज रास में। और आज जागनी के ब्रह्मांड में यदि धनी कोई सुख देते हैं, सुंदर साथ जी कल बातचीत हो रही थी, क्योंकि बात तो होती रहती है सुंदर साथ से, तो बात यही हो रही थी कि राजी महाराज जो है सुख अपनी जुगत के हिसाब से देते हैं और हमसे भी जो सेवा लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। जैसा कि हम चाहें, भाई मैं चाहूं मान लीजिए कि मैं आज राजी को 1,00,000-2 लाख रुपए या सेवा धन के रूप में देना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है सेवा से इतनी देने, तो हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं सुंदर सा देख देख कर दुनिया को कि भाई फलाने अमेरिका वाले, फलाने कनाडा वाले और फलाने दूसरे शहर वाले धन से अनेक सेवा दे, परंतु हम नहीं दे पाते। दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि संसार में मापदंड जो है हमने यही मापदंड बना रखा कि जो धन से सेवा करता है वही सेवा है।
बात यहाँ पर क्योंकि अरस परस आ रही है ना, जाको दिल कहो अरस परस, उसी विषय से रिलेटेड बता रही हूँ अरस परस। अब धनी हमसे कोई और सेवा लेना चाहते, लेकिन हमारी नजर किस पर है? हमारी नजर दूसरी चीज पर। तो क्या देने वाला जो हमको देना चाह रहा है, हम वो चीज ग्रहण कर पाएंगे? हम अपनी थाली में देख ही नहीं रहे, हम दूसरे की थाली में। हमें नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम अपनी सारी गुण इंद्रियों समेत स्वयं को बांध गोली प्रेम काम धनी की, प्रेम की गोली से बांध कर धनी के चरणों में समर्पित होकर हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे और कहेंगे धनी आप चाहो जैसी सेवा लेना चाहो, तो फिर देखिएगा कि धनी जो सेवा लेना चाह रहे हैं, हम उसी सेवा में तत्पर हो, और वो सेवा धनी को प्यारी है, और उस सेवा के माध्यम से जो हम सेवा कर रहे हैं, धनी हमको प्यार से निहार रहे हैं, नजर भर के देख रहे हैं, और रूहें भी धनी को नजर भर के उस जो धनी की चाही सेवा कर रही है, उस सेवा में सुख को लेकर धनी को भी रिस्पॉन्ड में क्या दे रही है? प्यार भरी नजर। वाह धनी वाह, हमने तो आपसे ये चाहा था, आपने तो हमसे दूसरी तरह अनेक विध की वो सेवा ले ली जो सेवा हमने कभी सोची ही नहीं, और इस सेवा में तो धनी मेरे को बड़ा सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने चाहिए अनुसार हमसे वो सेवा ली, क्योंकि धनी समर्थवान तो धनी है, और हमने उनकी रजा में राजी होकर जब उनसे नजर से नजर मिलाकर उन सुखों को लेना शुरू कर दिया जो वो हमें दे रहे हैं, बाकी की थालियों को छोड़, इसकी थाली में वो, उसकी थाली में नहीं देखना, मुझे मेरे धनी ने क्या सुख दिया है, मुझे कौन सा मेवा पकवान मिठाई शाक पान खिलवा रहे हैं, और हम उनको उसके अरस परस होकर धनी को क्या दे रहे हैं, तभी तो समझ पाएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। सारी जिंदगी उम्र लगे रही है गुण गाते गाते, उम्र गई सारी चल, अब गुण अपने भागते गई सारी आरबल। लेकिन जब तक अरस परस वाली स्थिति नहीं हुई तब तक हम धनी के सुखों को न जान पाएंगे, न अनुभव कर पाएंगे, और न ही उन सुखों को अंदर ग्रहण कर पाएंगे। सुनी सुनाई बातें, एक दूसरे की कही कहाई बातों से नहीं सुख मिलने वाला, सुख तो अपनी ही कमाई से होता है। सुंदर सा औरंगजेब का कितना पुराना किस्सा है कि औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना सब कुछ था, लेकिन रात को बैठकर वो जो टोपियां अपने हाथ से सिला करता था, तो उसकी कमाई से कहते हैं वो भोजन करता था, और अल्लाह ताला को भी वो जब याद किया करता था तो कितना उनका वो कर्म कांड में कितने सक्षम थे। वो कर्म कांडी था, जबकि पहचान कहाँ थी पर राज्य महाराज, लेकिन जो भी काम करने में मतलब पूरी दृढ़ता और ईमान। इसी प्रकार से हमको राज्य के प्रति और राज्य की नजर को कि राज्य आप हमसे कौन सी नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमें शांति से बैठा के रख रहे हो, हमसे कोई सेवा नहीं, कोई बात नहीं, ये भी धनी की मौज है। और धनी ले में तो तन भी पूरा राज्य की राह में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ना ले में तो कोई बात नहीं, हम उनमें ही खुश हैं, हम एक दूसरे की सेवा करके ही खुश हो जाएंगे सुंदर साथ। ये तो लाड और प्यार की बात है। जिसने धनी के लाडों को समझा है, धनी के प्यार को समझा है, वो रूह भी उस प्यार में गलित होके उसका भी स्वरूप खिलेगा। तो क्या खिलेगा? प्यार का ही स्वरूप खिलेगा। तो अरस परस होकर जो रूहें इस लीला को देख रही हैं, धनी के दिल के सुखों को अनुभव कर रही हैं, वही यहाँ पर विचार करके उन अनुभवों को देखेंगी और महसूस करेंगी। हक्के अर्श कया दिल मोमिन। अब राज्य महाराज ने मोमिनों के दिल को ही अर्श किया है, और तो किसी को अर्श किया नहीं। अर्श में मता हक से, अब जिस दिल में अर्श कहलाते हैं धनी के आने से,
जिस दिल में धनी आ गए तो धनी की बुद्धि भी आ गई, धनी का दिल भी आ गया। और अजू हक आड़े पट रहे, ये देखा बड़ा ताज्जुब। इंद्रावती जी कहते हैं अभी भी धनी हमारे दिल में बैठे हैं, परंतु फिर भी हक के आगे पर्दा है। ये देखकर बड़ा अजब, बड़ा अचरज होता है, ताज्जुब होता है। क्यों अचरज और ताज्जुब होता है? कि हम उनसे अरस परस नहीं हो पाते। वो हमारे दिल में आकर बैठे, वो सारा ब्रह्मांड छोड़कर, 14 लोग छोड़कर, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के दिल को अर्श नहीं किया, उन्होंने अजा जी को नहीं किया, उन्होंने रिद्धि सिद्धि इतनी सारी देवियां हैं किसी को नहीं किया, उन्होंने हमारे दिल को अर्श किया। और फिर हम उनके अरस परस नहीं हो रहे, हमारी दृष्टि बाहर लगी हुई है, हमारी दृष्टि अपने दिल में धनी के स्वरूप को निखारने में, निहारने में, विचार करने में, हादी की हिदायतों को विचार करने में जब हम लग जाएंगे तो हमें भी अरस परस सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हम बाहर से कहना बंद कर देंगे किसी को भी, फिर वो चाहे सतगुरु महाराज ही क्यों है, वो दे रहे हैं रज्जी महाराज हमको और रूहें ले रही हैं। धनी को भी पता है, सतगुरु महाराज को भी पता है, किसी को कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत नहीं। परमधाम वाली लीला हो जाती है कि कहना और सुनना क्या। इश्क आ रहा है तो धनी का दिया हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसमें भी बड़ा ताज्जुब है इंद्रावती जी का, कि जिस दिल में धनी बैठे हुए हैं उस दिल में ही पर्दा आ गया है। पर्दा किस चीज का आया, जरा चलिए। पट ए ही अपने दिल को हक्के सोई दिल अर्श पे। देखिए इसी दिल में धनी बैठे हैं और इसी दिल में, इसी दिल को पर्दा का, यही दिल को पर्दा कह दिया और यही दिल को अर्श कह दिया गया। हक पट अर्श सब दिल। कौन कौन है इस दिल में? रज्जी महाराज भी इसी दिल में है, पर्दा भी इसी दिल में है और अर्श परम धाम भी इसी दिल में है। अब अंतर कहाँ रहा? इंद्रावती जी कहती हैं जरा अब बताओ अंतर कहाँ है। तीनों चीजें हमको पता लगी इस इल्म के माध्यम से कि सारी चीजें इस दिल में ही है। जब दिल में ही है तो फिर अंतर, फिर धनी के साथ जुदाई कैसे है? लेकिन फिर भी एक पर्दा बीच में रह गया। वो पर्दा क्या है? जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती ना दिल अंतर। ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्म बांधी कमर। इस बात को जब विचार करते हैं हम कि धनी आपके और मेरे बीच में पड़ता है, तो विचार विचार कर एक बात देखती हूँ कि धनी आपकी छाती और मेरी छाती में तो कोई अंतर ही नहीं रह गया। आपकी छाती के गुण मेरी छाती में आने लग पड़े, आपके दिल के गुण मेरी रूह लेने लग पड़ी, तो अंतर कहाँ है? फिर ए पट आड़ा क्यों रहे? फिर भी ये जो पर्दा बीच में आ जाता है वो आड़ा क्यों रहे? और जबकि ये आड़ा कैसे? आड़े का क्या मतलब है? बीच में आपके और मेरे दरमियान में एक पर्दा। जैसे हमने अभी टीवी लैब कंप्यूटर पे बैठे हैं, म्यूट कर दिया, या वीडियो को हमने लगा दी रेड लाइन, तो हमारी वीडियो आनी बंद होगी, हमारी शक्ल आपको दिखनी बंद होगी, आपकी शक्ल मुझको दिखनी बंद होगी, आपकी आवाज मुझको सुननी बंद होगी। तो ये वो कहते हैं ए पट आड़ा क्यों रहे? और जबकि लैपटॉप भी खुला है, हम भी खुले, हम भी सामने बैठे हैं, आप भी सामने बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती, आप मुझे दीदार नहीं कर सकते, मैं आपका दीदार नहीं कर सकती। कैसे रह सकता है? जब हुक्म बांधी कमर, जब राजी महाराज के हुक्म ने ही ये कमर बांध ली है कि धनी के सुखों को रूहों को देना है, और रूहों ने भी कमर बांध के तैयार बैठी है हुक्म के साथ कि धनी हमने अब आपके सारे सुखों को लेना ही लेना है। तब अब ये पट आड़ा क्यों रहे? फिर भी ये पट हमारे बीच में क्यों आ जाता है? इसका जवाब भी आ रहा है। ये क्यों रहे पट अर्श में, पूछ देखो हक इल्म। ये जो पर्दा आया पड़ा है माया रूपी पर्दा। पर्दा क्या है? माया है सुंदर सा। धनी भी हमारे दिल में है, परम धाम भी हमारे दिल में है, और माया भी हमारे दिल में है।
तो कहते हैं एक क्यों रहे पट अर्श में, जो जिस दिल में अर्श है, परम धाम है, धनी है, वहां क्या माया रह सकती है? जरा पूछो, पूछ देखो हक इलम, इस वाणी से पूछ कर देखो कि क्या पर्दा रह सकता है जहां पर धनी रहते हैं, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो, रोशनाई ही रोशनाई हो, धनी के ज्ञान रूपी, तो वहां पर अंधेरा रूपी अज्ञानता कैसे रह सकती है? रह सकती है क्या? तो कह रहे हैं ओ उड़ाए देसी पट बीच का, जब रूह हुक्म में आई कदम। कौन उड़ा देंगे पर्दा बीच का? माया का पर्दा, हमारा अज्ञानता रूपी पर्दा, जब रूह पूर्ण समर्पण के साथ धनी के चरणों में आकर बैठ जाती है, और फिर कहीं आना जाना है, फिर वो किसी और का मुख देखेगी नहीं, ना सुंदर साथ का, ना क्योंकि धनी के चरणों में समर्पित होकर जब रूह बैठ जाएगी कि धनी देव सुख तो आपकी मर्जी, ना देव तो आपकी मर्जी, ये लाड लज्जत आपके हैं, आपने अपनी रूह को देने हैं तो आपकी मौज, आप मुझे इसमें रात दिन सराबोर करो तो आपकी मौज, और आप यदि इससे मुझे दूर रखो, पूछ देखो हक इलम। इतना समर्पण हमारे अंदर है, और हम तो बड़ी जल्दी कह भी देते हैं जब रूह हुक्म में आई कदम, कि धनी क्या दीदी हम राज्य के हुक्म के तले नहीं है, लेकिन जितनी गहराई से धनी को जानना है, हुक्म ने तो पहले दिन ही बांध दिया, जब धनी ने हमको नजर में ले लिया हुक्म से, तो हम बंद ही गए धनी के चरणों, धनी के हुक्म ने बांधा हुआ है, लेकिन रूह की नजर हुक्म से बंद के धनी के चरणों में भी आ गए, धनी के साथ लग भी गए, चरणे भी लग गए, वाणी भी पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे, लेकिन क्या उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण की गति स्थिति है कि हमारा ये पर्दा हट जाए? अपने अपने दिल से पूछे और हक के इस इलम से पूछे। खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाश। क्या हमारी मैं खुदी इतनी खत्म हो गई? हमने धनी के चरणों में इतने समर्पित हो गए हैं कि धनी उठे ही धनी बिठाए बैठ, चुपई आती है, धनी खिलाए, धनी बिठाए, धनी उठाए, सब कुछ। तो वो कहते हैं वो पर्दा वो उड़ाए देसी पट बीच का। कौन उड़ा देंगे? वो धनी उड़ा देंगे कि जब देखेंगे रूह ही मेरे चरणों में आकर, रूह को किसी और से अब कोई आस रह ही नहीं गई, रूह को किसी और से कोई उम्मीद रह ही नहीं गई है, रूह अपना उद्यम करना बंद कर दिया है रूह ने। और सुंदर साथ जी, अपना उद्यम का, हम किसी भी काम को पहले पूरे पूरे जोर शोर से अपने लेवल पर करना शुरू करते, जब नहीं होता तब कहते हैं धनी अब आप करो हमसे, तुम, या आप नहीं चाहते तभी नहीं हो रहा, लेकिन पहले दिन से रूह समर्पित नहीं होती। और ये स्थिति कब आती है? रूह को धनी के ऊपर ईमान, जितना जितना गहरा ईमान, उतना उतना समर्पण, और उतना उतना अनुभव, और उतना उतना माया रूपी पर्दा दिल से दूर होता चले। धीरे धीरे रे मना धीरे कछु, धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। संसार की रीत है कि हम एक छोटी सी एक बीज लगाते हैं, तो हम चाहें कि बीज के अंदर दूसरे